नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने व महाबोधि महाविहार बोध गया को गैर बौद्धों से मुक्त करने एवं सार्वजनिक हित में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की 5 सूत्रीय मांगों को मान्य करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने व महाबोधि महावीर बोध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कराने एवं सार्वजनिक हित में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की 5 सूत्रीय मांगों को मान्य करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं जिला अधिकारी आगरा को ज्ञापन पत्र दिया। महासभा की 5 मांगे निम्न प्रकार है। 1. महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को सौंपा जाए। 2. राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। 3. बौद्धों के लिए पैतृक पर्सनल लॉ बनाया जाए। 4. पाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। 5. माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता फातिमा शेख के जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया। आगरा जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय बिहार प्रदेश को संबोधित ज्ञापन पत्र प्रेषित किया गया। साथ ही धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से उपस्थित रहे BL चंद्रा, अजेंद्र सूर्य, राम प्रकाश बघेल, रूप किशोर हरित, योगेश गौतम, सूरज भान कुशवाहा, महेश टेलर, शमी कपूर, नरेंद्र बौद्ध, मुकेश कुमार, रघुबीर सिंह। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले का आज स्मृति दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा उनको सम्मान दिलाने के उद्देश्य से और जो भारत के जो बुद्ध हैं उनको गरिमामयी उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से एक 5 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी आगरा महोदय को दिया गया है, जिसमें माननीय CM महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन है। 5 सूत्रीय मांगों में ये सम्मिलित है कि माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने कि पूरा अपना जीवन काल इस मानव जाति की सेवा में लगाया, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ऐसा ये मांग है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। साथ ही साथ दूसरे मांग के रूप में माता सावित्रीबाई फुले और उनके जो सहयोगी थे फातिमा शेख जी भी उसमें थी, उनके जीवन शैली को, उनके जीवन परिचय को सिलेबस में शामिल किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे यूपी की जो सिलेबस है, हमारे जो स्टेट के सिलेबस हैं, जो हमारे सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस हैं, जो हमारे अलग अलग बोर्ड के ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड या अलग अन्य जो प्रदेशों के सिलेबस हैं, उसमें अन्य अन्य जो महापुरुष हैं उनको शामिल किया गया है। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि निश्चित रूप से बच्चे जिनसे प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और एक समाज को लाभ होगा, एक मांग है इनकी। साथ ही साथ जो BT एक्ट 1949 है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जब भारत देश आजाद हो गया 1950 में, जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई, तो 1949 के लॉ को बने रहने का कोई वजूद शेष नहीं रह जाता है। सही माने वो स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अन्य अन्य जो लोग हैं या उनकी विचारधारा है, विपरीत विचारधारा है, उन्होंने उसको समाप्त नहीं किया और उसको लगातार लागू किए हुए हैं। तो हमारी ये भी मांग है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, BT एक्ट को कैंसिल किया जाए। और साथ ही साथ जो पर्सनल लॉ है बुद्धिज्म का, जैसे आपका मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ होता है, उससे बुद्धिज्म को भी एक जो बौद्धों का पर्सनल लॉ उसको जारी की जाए। और 5वीं अंतिम मांग ये है कि जो पाली भाषा है, क्योंकि हमारे जो पुराना जो साहित्य है वो सब पाली भाषा में ही है, तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें कि सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है, पाली भाषा को उस सूची में शामिल किया जाए। और जब भाषा में शामिल की जाएगी तो बच्चे उसको सीख सकेंगे, उसके महसूस करेंगे। और आज के इसी खास ये जो है ज्ञापन सौंपा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सही जगह पर पहुंचेगा और उसका समाज को लाभ मिल जाएगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम लोगों ने आज माता सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में शासन से हमने मांग की है, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को हमने एक ज्ञापन दिया है जो कलेक्टर के माध्यम से पहुंचेगा, जिसमें हमने मांग की है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा हमारे सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हमारी जो पाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और BT एक्ट को रद्द किया जाए और हमारे जो बौद्ध गया बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त किया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले मांग है। माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये हमारे भारत की मांग है। माता ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी को और ज्योतिबा फुले जी को
बच्चों के अनुसूची में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चों को और पूरे भारत को, हमारे भारत के देश के इतिहास को पढ़ने का मौका मिल सके, ऐसी हम कामना करते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध सभा हमारी प्रतिदिन कार्य कर रही है। आशा करते हैं कि सभी लोगों तक हमारा संदेश जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई पत्रकार बंधुओं का आज राष्ट्रीय बौद्ध भाई माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महा की पूरी यूनिटें समय 11 बजे से भारतवर्ष के कई जिलों और कई प्रदेशों के अंदर आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमारी 5 सूत्री मांगे हैं और हमारा अधिकार भी है। हम महामहिम ने निवेदन किया है एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 5 सूत्री मांगे। हमारा महाबोधि बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त किया जाए, वीटी एक्ट रद्द किया जाए, माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, फातिमा जी सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिराव फुले को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पर्सनल लॉ पूरी तरह से लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित करें, पाली भाषा का पर्सनल लॉ पूरी तरह से लागू हो, ऐसा मेरा महामहिम के नाम जो ज्ञापन है पूरे भारतवर्ष हम लोग करेंगे। अगर इस तरह हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर हम आंदोलन के बाध्य होंगे, ये हमारी मांग है।